बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन को लेकर के। मतलब हमें जो पढ़ाई करनी है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन है। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब एक लंबा सा टॉपिक है ये, जिसमें अपने एटलीस्ट मान के चलो 3-4 लेक्चर्स लगेंगे। उसके बाद स्यूडो फोर्स पे काम करेंगे अपन। लेकिन जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसमें अगर बात करूँ, मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो होता है एक गाइडेड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ज़रा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन है वो। कंस्ट्रेंट मोशन, और इसे ही बोलते हैं गाइडेड मोशन। गाइडेड मतलब होता है कि जो मोशन है वो निश्चित है, इटसेल्फ नहीं होगा, इसके साथ साथ इसी का नाम गाइडेड मोशन भी है। कंस्ट्रेंट मोशन और गाइडेड मोशन है ये। कैसा मोशन है? कंस्ट्रेंट मोशन और गाइडेड मोशन। मतलब एक मोशन जो है वो फ्रीली नहीं होगा, वो निश्चित है कि दूसरे किसी न किसी के रिस्पेक्ट के कारण से मोशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी बताइए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की बेसिक थ्योरी। कुछ बेसिक थ्योरी भी करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी करेंगे, दोनों साथ साथ चलते चलेगा। और एक बार ट्रिक पे ध्यान देना, उस पर ज़्यादा फोकस करना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक पुली है इस तरह से, और ये पुली जो है अपने टॉप पर फिक्स्ड है, और ये इस तरह से है, ठीक है। तो अगर मान लो एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक हमारे पास बी है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो ब्लॉक ए है वह 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा हो, तो आप एक बात बताओ, जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो इलोंगेट नहीं हो सकती, लंबी नहीं होगी। तो अगर ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा अगर, तो बी क्या होगा? निश्चित है कांस्टेंट रिलेशन क्या कहता है भाई, फिक्स जो रिलेशन उससे क्या कहता है कि भाई ये 10 मीटर से ऊपर, तो ये 10 मीटर से क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे जाएगा, है ना भाई। एक 10 मीटर से ऊपर जाएगा तो एक 10 मीटर पर सेकंड से नीचे चला जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बट अब अगला एग्जाम्पल जरा देखो तो सही, बिल्कुल इसी के जैसा है वो। बस फ़र्क क्या है? बस फ़र्क ये है कि इस वाले में जो पुली हमारा है वो हेड पर फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। ये बी है, ये ए है। मान लो ये जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो निश्चित है ये जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, ठीक। ऐसा पार्ट दिया है। बट साथ ही साथ एक चीज़ और आपको दे दिया गया है, क्या कि ये जो पुली है इटसेल्फ, इसके देने के बाद ये पुली जो है इटसेल्फ वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। कितने मीटर से बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो तुम्हें बताना है कि फिर ये वेलोसिटी ऑफ ए और जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो क्या यही रहेगा जो अभी पहले था, 10 मीटर से ऊपर 10 मीटर से नीचे, या बदल जाएगा? तो इसका जवाब है बदल जाएगा जी। इसको जरा ऐसे समझो, मान लो मैं रोड पर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, और अब मैं एक ट्रेन पर दौड़ रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, जो खुद दौड़ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, उसी डायरेक्शन में जिधर ट्रेन दौड़ रही होगी। तो मेरी नेट वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? कि उसी डायरेक्शन में अगर मैं दौड़ूंगा तो जरा सोचो, जरा समझो। ये जो पुली है बच्चों वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और जो ब्लॉक ए है वो भी 10 मीटर से ऊपर जा रहा है। दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये है जो वेलोसिटी ऑफ ए जो अब बदल जाएगा वो हो जाएगा 20 + 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात बड़ी आसान सी है, ठीक। चलो अब अगली बात को समझो जरा। अब अगली बात को समझो, ये वाले ब्लॉक को जरा देखो। ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और ये 20 मीटर से ऊपर जा रहा है, तो इसमें भी जोड़ेंगे अपन। ये 10 से कैसे जा रहा था बच्चों? नीचे, प्लस ये जा रहा है 20 से ऊपर। जरा डायरेक्शन का ख्याल रखो, डायरेक्शन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ऊपर उसको प्लस ले लो, जो नीचे वो माइनस ले लोगे, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 10 से ऊपर जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। अरे भाई 10 का नीचे लेंगे तो माइनस ले लोगे ना, तो 20 में से 10 घटाओ तो 10, लेकिन 10 की तरफ ऊपर में बचा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, और बी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर। अब ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है निश्चित समझ में आ गया होगा, उतर गया होगा दिमाग में, लेकिन इसे कंक्लूजन जरा देखो। कंक्लूजन बहुत मायने रखता है। कंक्लूजन क्या कह रहा है जरा इसको समझिए, इसको अच्छे से देखें। जब पुली फिक्स्ड हो तो जितना वेलोसिटी ए का ऊपर उतना ही बी का नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बात और, कि एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। बट क्या कोई कंडीशन ऐसा हो सकता है जब एक ही समय में दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे हों? तो तुम बोलोगे यस सर ऐसा हो सकता है, तब जबकि पुली ही ऊपर जाने लगे। जरा इस एग्जाम्पल को जरा चेक करो। इस वाले में ए जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर और बी जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से नीचे।
बट अगर पुली ही अब पुली जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगी ऊपर, तो नेट ए कितना है 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जाने लगेगा, और जो बी है वह भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जाने लगेगा। ये बात समझ में आई है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज़ में। कुछ चीज़ मैं यूनिक करने वाला हूँ, उसको जरा बहुत ही बारीकी से देखना जरा भी मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने अपने मन से ऐसा लिखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाई 2। देखो मैंने वेक्टर का साइन लिया है, मतलब डायरेक्शन का ख्याल रखना होगा। मतलब क्या है बच्चों, डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, जरा देखो वेलोसिटी ऑफ ए नेट कितना आया 30, क्या ऊपर में? तो यस सर। तो मान लिया हमने कि ऊपर वाले को प्लस ले लेते हैं और नीचे वाले को क्या ले लेते हैं बच्चों, माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, हाँ तो अब वी ए कितना है प्लस में, क्योंकि ऊपर जा रहा था नेट। वी बी क्या है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है सर, तो इसे भी लेंगे +10 और डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं। तो देखो 30 + 10 दोनों ऊपर में बाई 2, ये हो गया 20, वो भी कैसा ऊपर में, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, 20 ऊपर में जो आया है, चलो इसको गौर से देखो, जो 20 ऊपर में आई है तो सर वेलोसिटी है किसकी, पुली की। जरा चेक करो आपकी जो पुली है वो कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी। बात समझ में है क्या? तो ऐसा नहीं लगा जैसे कि कुछ नया चीज़ हमने ढूंढ लिया है। अब बोलोगे सर नया चीज़ का समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ तुमसे 50 क्वेश्चन बनेंगे अगर तुमने ये चीज़ समझाया तो। फिर से एक बार देखते हैं, आ जाओ। क्या यहाँ से मैं कुछ देर के लिए ये भी कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, हाँ या ना? ये चीज़ हमें समझ में आ गया है ना? अब इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल तरीके से बैठ जाएगा। एक बार जरा इसको फिर से समझ लीजिए। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हमने ये कहा आपसे कि मान लो कि जो ए है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा और जो पुली है वो फिक्स्ड है अगर, तो बी निश्चित है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। बट मैंने अगले ही कंडीशन में ये बोल दिया कि उसी वक्त जो पुली है, मेन जो हमारा पुली जिसमें दोनों ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं, वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा। तो तुम लोग अच्छा सर 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा और ये पहले से 10 से जा रहा था, मतलब नेट ये अब 30 से ऊपर जाने लगेगा। इसी तरह से बी के बारे में बात करेंगे तो बी नेट 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, जबकि पुली जो है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा, मतलब नेट दोनों को जोड़ दें वेक्टोरिकली तो बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा। फिर मैंने तुम्हें एक बात और कही कि यार मेरे तरफ से एक चीज़ तुम गिफ्ट के रूप में और ले लो। वो क्या है कि मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है? तो तुमने बोला सर ये निकाल करके तो आया 20 मीटर पर सेकंड ऊपर में, और यही तो था वो वेलोसिटी ऑफ पुली। बात समझ में आई? तो यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल लिया है, एक रिलेशन दूसरा रिलेशन। मतलब क्या है, आपसे यहाँ इसे इस रूप में याद करो या इसे ऐसे याद कर लो। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ पहला ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ दूसरा ब्लॉक डिवाइडेड बाई 2 विथ प्रॉपर केयर ऑफ वेक्टर और साइन कन्वेंशन। बात समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो इस पर बहुत सारे और एग्जाम्पल्स अभी हम लोग करने वाले हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। आ जाओ देखते हैं। चलिए बच्चों, तो जो अभी हम लोगों ने एक बेसिक थ्योरी पढ़ी है उसी भी यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो फंडा क्लियर कर लें। फिर इसमें और आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से मान लो ब्लॉक 1 है जो ऊपर जा रहा है, ब्लॉक 2 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो आपसे पुली का पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था आपको अगर याद हो तो जरा देखो। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या था बच्चों, वो था वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ दूसरे का वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? यही था ना वो? तो अरे जल्दी बता दो। तो चलो वेलोसिटी ऑफ पुली v1, अगर आप ये मान के चलो, ये कन्वेंशन को मान लो कि ऊपर वाले को आप पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे वाले को निगेटिव ले रहे हो, तो v1 जरा देखो तो ऊपर जा रहा है तो आप क्या लिखोगे +30, यस सर। दूसरे वाले को जरा चेक करो, इसमें भी तो ऊपर ही जा रहा है तो आप क्या लिखोगे +10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 40/2, मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये नीचे जा रहा, सॉरी ऊपर जा रहा है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ पुली है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, वो भी कैसा, ऊपर जाता हुआ, हाँ या ना? चलो इसी मेथड से आप दूसरे वाले को इस वाले को बना लेंगे। तो हमें सर ये भी पता है कि ये कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइडेड बाई 2 विद द प्रॉपर केयर ऑफ वेक्टर साइन।
या पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोगों ने साइन मान रखा है, जो हमारा साइन कन्वेंशन है। तो 1 जरा देखो 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो प्लस लिखिए 30। V2 को जरा चेक करो, ये नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ लिखना चाहिए माइनस साइन। माइनस साइन क्यों दिया है बच्चों, पता है ना आपको ये बात? माइनस साइन क्यों दिया है? क्योंकि ये जो 2 वाला है वो नीचे जा रहा है, तो नीचे वाले को हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में निगेटिव मान रखा था। डिवाइडेड बाई क्या, 2। तो 30 में से 10 घटाओ, 20/2 10, लेकिन कैसा, प्लस में ना, तो प्लस में। और प्लस क्या था, ऊपर था, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ जो पुली आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाले डायरेक्शन में। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इसी बिहाफ पर तीसरे वाले को बात कर लें। तो तीसरे वाले की अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 विद द प्रॉपर वेक्टर साइन डिवाइडेड बाई 2। अब ये इसको जरा चेक करो, v1 नीचे है तो आपको लिखना चाहिए -30, 10 वो भी नीचे है तो आपको लिखना चाहिए -10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, -40/2, मतलब हो गया बच्चों -20 मीटर पर सेकंड। लेकिन निगेटिव साइन आया तो निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पुली है वो नीचे की ओर जा रहा होगा, मतलब यहाँ जो डायरेक्शन आएगा वेलोसिटी ऑफ पुली का वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस इतनी सी बात। क्या उस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आने लगा है कि उसका कैसे यूज कर लेते हैं, और वो प्रैक्टिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये भी आपको समझ में आ गया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि इसको और अच्छा मजबूत कर सकें। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए 3 एग्जाम्पल्स और हैं हमारे पास, उसे भी कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर करेंगे वो सारे पोर्शंस जो थोड़े और ज़्यादा इससे अच्छे होंगे। देखें जरा, इस वाले में अपने हिसाब से फिर से साइन कन्वेंशन ले लीजिए। साइन ऊपर वाले को मान लो मैंने पॉजिटिव बोल दिया और मान लो मैंने इसे बोल दिया नेगेटिव, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हम जानते हैं सर क्या होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या होगा, या इसको चलो ये मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। यस सर, जरा देखो वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2, तो जरा देखो तो इसको आपने लिया है ऊपर की ओर तो आप तो ये प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। v1 नीचे है तो आपको लेना चाहिए माइनस, ठीक। अब v2 का नहीं पता, इसे साइन प्लस वेक्टर के फॉर्म में ही रहने दो, इसमें कोई साइन कन्वेंशन तुम नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ये बात कि क्या साइन आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो डिवाइडेड बाई 2 कर लो। अब इस 2 को जरा इधर देखो, जरा 2 को इधर देखो तो ये कितना आने का 40, अरे बोलो बराबर कितना है -10 प्लस v2, ये -10 उधर जाएगा तो प्लस, तो v2 बराबर कितना आ गया बच्चों 50 मीटर पर सेकंड। प्लस आया है क्या, प्लस आया है क्या? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ब्लॉक है जिसे मैं 2 और इसे 1 बोल रहा हूँ ये ऊपर की ओर जाएगा, कितने वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड से। क्या ये बात समझ में आई है? अब बार बार ये लिखना कहाँ तक की समझदारी है, अगर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझा दूँ तो उसको भी समझ लो। ये लिखने की कहाँ तक की समझदारी है, जरा चेक करो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जरा उसको समझना फिर मुझे बताना। देखो जरा, मैंने ये बोला कि नेट पुली कहाँ जा रहा है, 20 से ऊपर जा रहा है, तो मैंने अभी आपको जस्ट एक चीज़ बताया, वो क्या था, वो ये था बच्चों, इस वाले रिलेशन को ऐसा लिखा था हम लोगों ने, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जरा गौर से देखो, अच्छे समझना, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, इसको दुगना कर लो तो ये हो गया 40, 40। नेट 40 आना चाहिए कब, जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो नेट 40 आना चाहिए। जरा देखो गौर से देखो, ये 10 नेट 40 से ऊपर जाना है तो ये नेट 10 नीचे है, तो इसमें और कितना जोड़ दो कि नेट 40 ऊपर आ जाए, तो बोलेंगे सर नेट 50 ऊपर जोड़ देंगे। नेट 50 ऊपर -10 नीचे मतलब 40 ऊपर, और ये इसका 40 ऊपर। आया नहीं आया, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जरा गौर से देखो, फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। हमें क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, इस रिलेशन को यूज करने के लिए इसको अपने दुगना कर लो, तो 20 गुने 2 40, मतलब मुझे नेट ऊपर कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो पहले से ही एक में दिया हुआ है कि नीचे 10 है, तो अगर ये नीचे 10 है तो इसको ऊपर कितना जाना चाहिए कि नेट ऊपर 40 आ जाए। तो सर नीचे अगर 10 है तो अगर मैं इसे 50 से ऊपर फेंकूंगा, अगर ये 50 से ऊपर जाएगा तो 50 ऊपर 10 नीचे मतलब 40 ऊपर, आंसर डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट 50 लिखेंगे। बात समझ में आई? चलो इस वाले को भी फिर अपना फिजिक्स वाला ग्रामर से सॉल्व करते हैं, फिर उसको ट्रिक से भी सॉल्व कर लेंगे, या ओरली जिसको बोलते हैं ओरल इंस्पेक्शन, उसको सॉल्व कर लेंगे। आज जरा ये वाला काम इस पे भी कर लेते हैं। देखो जरा इस वाले पे जरा चेक कीजिए, नीचे जा रहा है -15, तो आपको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -15 वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू ऊपर जा रहा है +20, यस सर,
और इसका नहीं पता तो इसे बस v के फॉर्म में छोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, इसे इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, -30, अरे बोलो -30 बराबर 20 प्लस v, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए तो कितना हो गया, -50 बराबर v, यस और नो, सीधी बात। अरे बताओ -50 ना इधर आ गया, तो अब इसको ऐसे तो अपन भाई फिजिक्स के ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, बट हम चाहें तो उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है जरा उसको भी देखो, आ जाओ। नेट मुझे कितना चाहिए, नीचे चाहिए, कितना 30, मैंने दुगना बोला था ना, 30 नीचे चाहिए, 30 नीचे चाहिए, ये 20 ऊपर जा रहा है, जरा सोचो, बट मुझे नेट कितना चाहिए, नीचे 30 चाहिए। तो अगर मैं कितना जोड़ूंगा, अगर मैं इसमें 50 नीचे जोड़ दूं तो 50 में से 20 घटाओ तो 30 नीचे आ रहा है, मतलब ये वाले को नीचे जाना चाहिए 50 से, जो कि हमारा आंसर यहाँ भी आ रहा है। क्या बात समझ में आई है, अरे बता दो। चलो तो अब इस वाले में क्या करना है, इस वाले में क्या करना है, ये तो ऐसे भी आसान है, 50 + 10 60 नीचे में बाई 2 30, वेलोसिटी ऑफ पुली 30 नीचे में, डायरेक्ट आ रहा है ना ये तो। अरे भाई देख लो, नहीं अच्छा चलो -10 प्लस -50 क्योंकि ये भी नीचे है, डिवाइडेड बाई 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली -30, मतलब नीचे आ रहा। क्या बात समझ में आई है ना। तो ये दुगना करने वाला मेथड, इससे ओरल इंस्पेक्शन बोलते हैं, है ना। आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो तब जबकि आप इस तरह के चीज़ को, इस फॉर्मेट के रूप को अपने दिमाग में रखते हो तो ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास उसी थ्योरी के बिहाफ पर जो हम लोगों ने किया था। ये सब क्वेश्चन जब देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो हमारे बुकलेट्स वगैरह में है ना। तो चलो आ जाओ देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से, क्या कह रहा है ये। जरा देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, तब जबकि वेलोसिटी ऑफ जो बी है वो नीचे है 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छे से देखना, एक बात बताओ, ये वाला पुली फिक्स है, मतलब ये फिक्स पुली है, तो अगर ये पुली फिक्स है तो अगर ये 10 मीटर से जा रहा है तो ये भी ऊपर क्या जा रहा होगा, 10 मीटर से। याद करो सबसे पहले क्या बताया था, है ना। अगर फिक्स होता है तो अगर एक वाला पार्ट 10 मीटर से तो दूसरा वाला भी 10 मीटर से। बट क्या ये फिक्स है, नहीं सर ये फिक्स नहीं है। बट क्या ये क्या फिक्स है, ये सर फिक्स है, ये स्ट्रिंग फिक्स है, तो इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, अच्छे से समझना, ये 10 से ऊपर, ये स्ट्रिंग जो है 10 से ऊपर जा रहा है और ये जो है वो 0 से ही ऊपर जा रहा है, चाहे नीचे या कहीं भी जा रहा हो। ये कहाँ जाएगा, दिमाग लगाने की बात है क्या। सीधे बोलेंगे सर ये जा रहा है ऊपर, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, डन। अब बोलोगे सर कैसे किया, आ जाओ जरा। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। 1 मान लो 1 वही है, 10 है, ये ऊपर जा रहा है, प्लस 0 नहीं पता, बाई 2 5 ऊपर जा रहा है। ये एरो का साइन है जो ऊपर बता रहा है। सीधी बात, नहीं आया समझ में, आसान था ये। आपको ये देखना पड़ेगा लेकिन कि कौन सा पार्ट जो है, कौन सा जो पार्ट है हमारा वो 0 है, मतलब फिक्स एंड कौन सा है, और कौन सा है जो मोशन वाला एंड है। हालांकि बहुत इजीली दिख जाता है, जैसे साफ से पता चला है ये वाला का मोशन निश्चित फिक्स होगा स्ट्रिंग, तो 0, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ 0। बट इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग जब 10 से नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग भी 10 से ऊपर जा रहा होगा। सीधी सी बात। क्या ये बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, सबसे लास्ट वाले ब्लॉक का एक्सेशन दिया हुआ है वो है A1, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट स्ट्रिंग है उसका एक्सेशन A2 है, और बोला जरा A1 A2 के बीच में रिलेशन बता दीजिए। ब्लॉक लास्ट वाला कहो या लास्ट वाला स्ट्रिंग कह लो, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरा एक बात बताओ, पुली का एक्सेशन क्या हुआ करता था, जिससे मैंने आपको जिस तरह से बोला था, जैसे मैंने आपको बोला था वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू का वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 विद द वेक्टर साइन। सेम उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इस वाले में दिमाग लगा लो, एक्सेलेरेशन का रिलेशन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर अपन कर सकते हैं। जरा देखो, ये A1 से स्ट्रिंग नीचे जा रहा है और ये कितने से जाएगा, 0 से। स्ट्रिंग फिक्स है ना, तो ये A1 से नीचे जा रहा है, ये फिक्स है, तो ये नेट क्या जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, किससे, A1 बाई 2 से। सही है, ठीक। अब तो ये वाला कैसे जा रहा होगा, ये भी A1 बाई 2 से नीचे, क्योंकि पुली जब A1 बाई 2 से जा रहा है तो इससे बंधा हुआ ये जो स्ट्रिंग है वो A1 बाई 2 से जाएगा, और ये कैसे जा रहा होगा, 0 से।
तो ये वाला पुली कैसे जा रहा होगा, ये जा रहा होगा a1/2/2 से, मतलब a1/4 से। ठीक, तो अब ये पुली अगर a1/4 से जा रहा तो ये स्ट्रिंग कितना जा रहा होगा, a1/4 से। बट ये वाला कैसे जा रहा है, 0 से, तो ये a1/4 प्लस 0/2, मतलब ये जा रहा होगा a1/8 से। और ये कितना से जा रहा है, a2 से। अगर ये a2 से जा रहा है और अगर ये a1 से जा रहा है, तो दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1/8। और बताओ इसमें कोई फ़र्क है तो। बात समझ में आई है? अरे बच्चों, ये क्वेश्चन को एक बार ज़रा गौर से देख लीजिए। डर लगे तो मुझे बताइए, और अगर नहीं लगे तो मत बताइए। देखें ज़रा, यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ़ पुली है और जिसमें काफ़ी सारे ब्लॉक जो हैंग कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए क्या निकालना है वो दिया है, वेलोसिटी ऑफ पुली P और वेलोसिटी ऑफ पुली Q निकालना है हमें। दिया क्या क्या है, एक ब्लॉक है जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, दूसरा ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, Q का एक ब्लॉक जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर। इसी तरीके से एक ब्लॉक हमारे पास ये है जो Q के बगल में ही है, पड़ोसी है उसका ब्लॉक 30 मीटर पर सेकंड से नीचे। उसको छोड़ करके उसका अगला ब्लॉक जो है, अगला पुली जो है उससे जो ब्लॉक हैंग कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, उसके आगे का एक ब्लॉक है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और उसके जस्ट बगल रहा 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर। ये है पूरी कहानी, और हमें सॉल्व करना है वेलोसिटी ऑफ पुली के लिए कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी ऑफ Q जो हमें निकालना है। तो ये दो चीज़ें निकालनी है। आइए दिमाग लगाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से। कोई ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई एक वीक पॉइंट देखना पड़ता है कि कौन सा इसका वीक पॉइंट है, कौन सा कमज़ोर पॉइंट है। तो ज़रा देखो, आप यहाँ से स्ट्राइक कर सकते हो, और जो नॉलेज अभी आपने गेन किया है उसमें सीधा सीधा एक बात जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी वो ये है कि ये वो उसका वीक पोर्सन है। यहाँ पे आपको दो डाटा एक साथ दिया हुआ है, ज़रा देखो, 20 ऊपर 10 नीचे, तो नेट 30 ऊपर। तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पुली। तो ये कितना आने वाला है, कितना आने वाला है जल्दी बता दो। 20 + 30 ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है सर, ये 15 आ गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बार ज़रा देखो, अच्छे से देखना, ज़रा अच्छे से समझना। मतलब ये है 15 का, ठीक सर, ये जा रहा है 10 से, भाई ये 15 ना, क्योंकि ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला एंड फिक्स है, तो ये 15 से ये नीचे जा रहा होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो सॉरी ये नीचे जाएगा, है ना, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा तो ये नीचे जाएगा, ये स्ट्रिंग नीचे आ रहा है कितने से, 15 से, ठीक। और नेट जो मेरा ब्लॉक है वो 10 से नीचे जा रहा है, तो तेरा कॉमन सेंस लगाओ, ये नेट 10 से नीचे जा रहा है, इसका दुगना कर लो तो कितना होगा 20, तो ये 15 ही है, तो इसको कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अरे बोलो ना, इसको 5 से नीचे जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका दुगना आपको याद होगा ना, मैंने अभी ट्रिक बताया कि इसका दुगना कर लो तो 20 से नीचे जाना चाहिए। तो 15 से तो नीचे जा रहा था, इसको 5 से जाना पड़ेगा, तो 20 हो गया नेट सम। चलो मैंने यहाँ तक कर लिया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं सर, हम यहाँ तक समझ चुके। चलो ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये वाला फिक्स एंड है, तो अगर ये 5 से नीचे जा रहा होगा बच्चों, तो ये कितने से जा रहा होगा, 5 से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है सर, ये 5 से ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये नेट नीचे जा रहा है 30 से, ये नेट कितना जा रहा है, 30 से नीचे जा रहा है, इसको दुगना करो तो 60, नेट 60 से नीचे जाना चाहिए। तो अगर नेट 60 से इसको नीचे जाना चाहिए, तो इसको नेट 65 से नीचे जाना चाहिए। क्यों, 65 नीचे 5 ऊपर, मतलब नेट 60 नीचे। नहीं आ रहा है यार, वो की बात है ना भाई, 5 से ऊपर जा रहा है, इसको नेट कितना दुगना करो तो 60 से नीचे जाना चाहिए, तो 65 से नीचे जाएगा तभी तो ऐड ऑन होकर के 60 से नीचे जाने वाला है। चलो ये बात हो गई। अब बात करें थोड़ी सी और आगे की बात करें, ये 65 से हो गया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझ रहे हैं, ठीक। अब जरा एक बात समझो, अच्छे समझना, ये 65 से नीचे, ये 25 से ऊपर, तो इसके बारे में क्या बोलोगे, 65 से नीचे 25 से ऊपर, तो इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पुली Q। 65 25 नेट 40 नीचे, नेट 40 नीचे, मतलब ये हो जाएगा नेट 20 नीचे, पुली डिवाइडेड बाई 2 ना, है ना, ये हो जाएगा नेट 20 से नीचे। अरे भाई 40 का आधा तो 20 होता है, 65 नीचे 25 ऊपर, तो नेट 40 नीचे, यानी नेट 20 नीचे। बात समझ में आई क्या? चलो, अब ये नेट 20, ये वाला एंड फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब Q का जो वैल्यू हम लोगों ने निकालना था, वेलोसिटी ऑफ Q, तो आ चुका है 20 नीचे, डन। अब बात करें, ये एंड फिक्स है, तो ये 20 से नीचे, तो ये 20 से ऊपर, ये 20 से ऊपर, ठीक सर, ये 20 से ऊपर, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये 20 से ऊपर जा रहा है, इसके बारे में भी एक जानकारी चाहिए,
हाँ चाहिए या नहीं चाहिए ये बताओ। 20 हो गया ना ये तो 20 इसको यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि इसका ये डेड एंड है, ना मुझे इसके बारे में जानकारी ना मुझे इसके बारे में जानकारी, है ना। तो ये थोड़ा सा डेड एंड आ गया, एक डेड एंड आ गया। अब अपन लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। जरा लेफ्ट से स्टार्ट करो, जरा अच्छे से देखो। 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, तो चूंकि ये वाला पुली फिक्स है तो ये वाला 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये 10 से नीचे जा रहा है, तो मुझे नेट क्या चाहिए, ये नेट क्या चाहिए, मुझे 10 से नीचे चाहिए। तो जरा देखो, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो तुम। 10 ऊपर है, अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि ये मान लो आप, जरा देखो ये 10, तो इसको दुगना कर लो। 10 का दुगना कितना हो जाएगा 20 से नीचे जाना चाहिए, 20 से नीचे जाना चाहिए, तो क्या मैं इसे 30 से नीचे कर लूँ, तो 30 से नीचे 10 से ऊपर मतलब नेट 20 से नीचे। बात समझ में आई क्या। वही काम मैं लगातार किए जा रहा हूँ सभी में। 30 से नीचे 10 से ऊपर मतलब नेट 20 से नीचे, तो 20 इसका 20 आ गया मेरे पास, तो ये 30 कर लिया। अच्छा चलो, तो ये अगर 30 से नीचे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 30 से, अरे 30 से ऊपर ना, और अगर ये 30 से ऊपर और ये 20 से ऊपर, तो दोनों को जोड़ो 50 से ऊपर डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या 25 से ऊपर, मतलब ये जो आएगा आपका वो आएगा 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर। किसका, वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना आ गया बच्चों 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या आ गया, ये आया अपना 20 से नीचे की ओर। क्या ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया है ना। इसको जाकर के एक बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि ये अपने में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मैंने जान के यहाँ पर गिवन मेंशन कर दिया है कि इतने क्वेश्चन में डाटा गिवन थे और ये हमने कैलकुलेट करना था, जो मैंने रेड इंक से यूज किया। क्या ये बात हो गई, सबको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे वी निकालना है, बाकी सारे रिलेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो यार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, अपना जो रिलेशन है उसे यूज करना है, कहीं और कोई दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल अपना रिलेशन वही यूज कर लेना है। चलो देखो, एक है ऊपर एक है नीचे, साइन कन्वेंशन खुद से डिसाइड कर लीजिए। ऊपर वाले को आप ले लो पॉजिटिव, नीचे वाले को ले लो निगेटिव। हालांकि आप ऊपर वाले को निगेटिव और नीचे वाले को पॉजिटिव लोगे तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी कुछ समय के लिए मान लीजिए। चलो, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। जरा देखो तो सही, इन दोनों की वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ पुली, ये हम लोग जानते हैं। तो जरा देखो, जो भी साइन के अकॉर्डिंग है, तो जरा देखो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली नीचे है तो आपको लेना चाहिए -100, माइनस साइन ना, v1। जरा देखो तो v1, किसी एक को v1 मान लो, ये क्या ऊपर है तो प्लस में ले लो, प्लस v2 ये वाले को मान लो कि v2 होगा तो ये नीचे है, तो आपको साइन लगाना चाहिए -20 माइनस v/2 डिवाइडेड बाई होल 2। यस और नो, बात समझ में आ रही है क्या। साइन कन्वेंशन को प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। आ जाओ, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2v नीचे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 4, नीचे ये वाला 2 आ जाएगा, 2v -20 और माइनस प्लस v, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बाई 4, और ये हो गया -100। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो ये आ जाएगा -400 इक्वल्स टू कितना आएगा 2v प्लस v, कितना 3v, अरे बोलो, और ये -20 है ना, -20 इधर आएगा तो +20 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो +20 और बराबर 3v, 2v प्लस v 3v, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा। चलो ये अपन ने कर लिया। अब यहाँ से मैं लेकिन v की वैल्यू निकालनी थी, तो v कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -380/3। बोलो हाँ है ना, मतलब v की जो वैल्यू है वो नीचे होगी कितने से, 380/3 मीटर पर सेकंड से। क्या बात समझ में आई है। सेम वही रिलेशन विथ प्रॉपर फिजिक्स का ग्रामर के साथ, हाँ या ना। क्या बच्चों, ये पूरा एक सिस्टम है पुली का, इसमें ये वाला ब्लॉक 30 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, दूसरा 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, इसी के साथ एक और ब्लॉक है जो 50 मीटर पर सेकंड से भी नीचे ही जा रहा है। यहाँ पर एक ब्लॉक और है जिसकी वेलोसिटी भी हमें दी गई 40 से नीचे और ये 20 से नीचे, मतलब सारे के सारे ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और हमसे जो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है वो है वेलोसिटी ऑफ दिस पुली P एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पुली Q। मतलब क्या पूछा जा रहा है, VP बराबर क्या और VQ बराबर क्या। यही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अपना बेसिक जो फंडा है प्रॉपर वही लगाएंगे, कहीं कोई हम लोग को चेंजेस करने नहीं है। पहले आप वीक पॉइंट को पकड़ो जरा कि वीक पॉइंट कहाँ से है। तो जरा देखो, ये वाला वीक पॉइंट दिख रहा है हमें, है ना,
इसमें ये 30 से नीचे जा रहा है, 20 से नीचे जा रहा है, तो नेट ये वाला जो सिस्टम होगा वो कितने से नीचे जा रहा होगा, 30 + 20/2 50/2 25 से नीचे जा रहा होगा। ये डन हो गई बात। अच्छा ये देखो ये वाला स्ट्रिंग जो है ये 25 से नीचे जा रहा है, ये 15 से नीचे जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम कितने से नीचे जा रहा होगा, 20 + 15 40/2, मतलब ये हो गया 20 से नीचे जा रहा होगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद ये फिक्स है तो निश्चित है ये 20 से ऊपर भी जा रहा होगा, इतने में भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे हम, क्योंकि इस स्ट्रिंग के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते और इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हमें कोई बॉन्डिंग वाला रिलेशन नहीं पता। चलो तो फिर दूसरे साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 20 से नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 से ऊपर, ये 20 से ऊपर, जरा दिमाग लगाना, ये 20 से ऊपर और ये नेट नीचे 40 से है, तो 40 का दुगना कर लो 80 से नीचे जाना चाहिए। तो 80 से अगर नीचे जाना चाहिए तो इस वाले को 100 से नीचे जाना पड़ेगा। 100 से क्या जाना पड़ेगा बच्चों, नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर ये 100 से नीचे जाएगा और ये 20 से ऊपर जाएगा तो नेट ये 80 से नीचे जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 40 × 2 80 ना, जो पहले भी बता रखा मैंने। तो ये बात हो गई। चलो तो ये 10 से नीचे, ये 20 से, इतना तो जान गए। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम इस बात को है कि हम किसकी वेलोसिटी को क्या माने और क्या ना माने। ठीक है, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ। ये पूरा नीचे जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम अगर नीचे जा रहा होगा ये वाला स्ट्रिंग को, तो ये वाला नीचे जाएगा, तो ये वाला स्ट्रिंग को भी नीचे जाना चाहिए, ये वाले के ऊपर। तो मैं मान लो इस वाले में जो वेलोसिटी है वो v मान लेता हूँ। इस वाले में कितनी वेलोसिटी मान रहा हूँ बच्चों, v मान लेता हूँ। मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो जरा देखो, तो ये 20 से ऊपर जा रहा है, ये v से ऊपर जा रहा है, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये वाला क्या होगा, ऊपर ही तो जाएगा। यस सर जाएगा, कितने से, 20 + v/2 से, 20 + v/2 से। ठीक, अच्छा ये वाला v से जा रहा है, तो ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ये वाला नीचे जाएगा v से। बात समझ में आ रहा है क्या, ये v से नीचे जाएगा। ठीक, अब जरा दिमाग लगाओ, ये 20 + v/2 से ऊपर, ये v से नीचे और ये नेट 100 से नीचे। तो अपने हिसाब से कोई साइन कन्वेंशन जो तुमको दिल करे वो ले लो। ऊपर वाले को मान लो पॉजिटिव और नीचे वाले को मान लो नेगेटिव। अब इसे बिल्कुल इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वेशन में सजा देना है। जो इक्वेशन क्या हुआ करता था, याद हो अगर आपको, तो वेलोसिटी ऑफ पुल इक्वल टू होता था वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट + वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद द वेक्टर साइन /2 रख दो। तो वेलोसिटी ऑफ दिस नीचे मतलब कितना बच्चों, -100 बराबर v1 ऊपर है तो प्लस ले लीजिए इसको, नहीं 20 + v/2। अच्छा v2 की बात करें, ये वाले को v2 ले लो, तो ये तो नीचे जा रहा है, नीचे वाले तो अपन माइनस लेते हैं, -v/2। यस और नो, /2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा -200। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा कितना, 20 + v -2v/2। ये फिर से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मैंने पूरे का ले लिया। तो इस वाले 2 को हटाओ, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लगा दो, तो ये -400 आ गया। ठीक है सर, अब एक बात और जरा देखिए, v - 2v मतलब हो गया -v, और ये प्लस है, ये प्लस है। बात समझ में आ रहा है क्या, ये वाला कितना है, प्लस है, तो उधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा -420 बराबर -v, तो v बराबर गया 420 मीटर/सेकंड, जो कि प्लस में आ रहा है। और अगर v जो है हमारा वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये है जो डायरेक्शन हमने लिया है वो सही है, और वो कितना होना चाहिए, 420 मीटर/सेकंड। यहाँ पे इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है और अपने प्रॉपर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और अगर आप ये करने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, आपको डेड एंड्स मिलते हैं, यहाँ पर डेड एंड्स मिलते हैं, तो डेड एंड्स पर आपको सोचना जरूर पड़ेगा कि स्ट्रिंग का नेट मोशन किधर हो रहा है। अभी तक जो आप मानते चले हो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग कोई नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला क्या ऊपर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वी कहीं भी एक अननोन मान लो, और फिर जो इक्वेशन आपके पास सेट होता है उसको इसी पे सेट कर लो और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कंस्टेंट मोशन से डायरेक्ट रिलेशन में थे। ऐसे कंस्टेंट मोशन में और भी हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले दिन पढ़ेंगे इसी का कुछ एडवांस वर्जन।